रामपुरा गांव की एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित कहते थे। कहते हैं वहां से रात में अजीब आवाजें आती थी और उस गांव में कुछ बहादुर बच्चे भी रहते थे। रघु, सोनिया और अरविंद ये तीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन वो तीन दोस्त उस हवेली को लेकर चिंतित थे कि ये हवेली ऐसा क्यों है। फिर उनके काका को हवेली के बारे में पूछने की सोचा और फिर रात को काका को लेकर गांव के चौपाल पर बैठ के हवेली के बारे में सुन रहे थे। उस हवेली के दरवाजे के अंदर मत जाना। जिसने भी कोशिश की वापस नहीं लौटा। काका, ये सब डराने की बातें हैं। भूत भूत कुछ नहीं होता। पर रघु, गांव की गायब हुई औरतें, वो सब क्या था? हकीकत पता करनी होगी। अगर सच में कुछ है तो गांव को बचाना हमारा काम है। फिर वहाँ से काका घर चले गए और ये तीनों दोस्त गांव की नदी के किनारे हवेली के अंदर जाने की चर्चा करते हैं। चलो आज रात ही चलते हैं हवेली में। अगर कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले भाग जाऊंगा। पागल हो क्या? काका ने मना किया है। सोनिया, अगर हम नहीं गए तो ये रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर चलो आज ही चलते हैं। और फिर तीनों लालटेन और लकड़ी की मशालों के साथ हवेली की ओर जा रहे हैं। चांदनी रात थी, कौवे की आवाजें और तेज हवा चल रही थी। और फिर तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और तब दरवाजा अपने आप चरमराता है और खुल जाता है। ये अपने आप क्या सी खुल गया? हवा होगी इसीलिए खुल गया होगा। चलो अंदर चलते हैं। चलो अंदर। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर जा रहे थे। सब लोग डर भी रहे थे और हिम्मत करके अंदर भी जा रहे थे। हवेली की अंधेरे गलियारों, छत में मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें उन लोगों को और भी डरा रहा था। चारों एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं। वहां दीवार पर अजीब लाल निशान और टूटी हुई गुड़िया पड़ी है। ये सब किसी तांत्रिक विद्या जैसा लग रहा है। अचानक गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगती है। भागो! नहीं, यही तो सबूत है कि यहाँ कुछ है। चारों नीचे जाते हैं। वहां एक बंद लोहे का संदूक रखा है। जैसे ही अरविंद उसे छूता है, एक भयानक औरत की परछाई दीवार पर उभर आती है। सोनिया चीखती है। रघु कांपने लगता है। फिर अचानक से पीछे से काका चले आते हैं। सालों पहले इस हवेली में एक औरत की बलि दी गई थी। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए फंसी हुई है। जब तक ये संदूक नहीं खोला जाता और उसकी अस्थियां गंगा में नहीं बहाई जाती, आत्मा भटकती रहेगी। तो यही करना होगा।
अरविंद और रघु मिलकर संदूक खोलते हैं। अंदर अस्थियां और तांत्रिक चिन्ह हैं। भूतनी और जोर से चीखती है। यह मेरा घर है, कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा। अरविंद अस्थियों को लेकर भागते हैं। और गंगा किनारे बहा देते हैं। भूतनी मुस्कुराती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। अचानक हवेली के अंदर रोशनी फैल जाती है। हवा थम जाती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाती है और सब लोग गांव वापस चले जाते हैं। अब तो मैं दोबारा यहाँ पैर भी नहीं रखूंगा। कम से कम अब गांव सुरक्षित है। आज एक पुरानी आत्मा को शांति मिली। और हमें पता चला कि डर का सामना करना ही सबसे बड़ी जीत है। और आखिर में गांव सब लोग खुश रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनें।